माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटी के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी इजुकु मिडोरिया के यूए हाई स्कूल में जाने से पहले की है और ये स्टोरी उन लोगों की है जिनको किसी कारणवश हीरोज बनने का लाइसेंस नहीं मिल पाया है, पर फिर भी ये लोग हीरोज बनना चाहते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक विलन से जो किसी की मोटरसाइकिल खा रहा है और इसको देखने के लिए यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई है। और इस भीड़ में एक 19 साल का लड़का भी होता है जिसका नाम है कोइची और ये ऑल माइट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और अब यहाँ ऑल माइट आता है और ये अपने एक ही पंच में इस विलन को हरा देता है और ये पंच इतना जोरदार था कि इस विलन के दांत भी टूट जाते हैं। और अब ऑल माइट कहता है मैं तुम्हारे दांत नहीं तोड़ना चाहता था और अब ये इस विलन को ऊपर उठाकर एक बहुत ऊंची छलांग लगाकर यहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर कोइची कहता है मुझे पता था कि ऑल माइट को असल में देखना एक ज़बरदस्त अनुभव होगा, पर अब इसको याद आता है कि इसे तो क्लास में जाना था और अब ये लेट होने के डर से रनिंग करता हुआ क्लास जाने लगता है। पर रनिंग करने की वजह से रास्ते में ये किसी से टकरा जाता है और उस आदमी के साथ उसके 2 दोस्त भी थे। और अब वो आदमी अपनी कोल्ड ड्रिंक को फैलाकर कहता है देखो तुमने ये क्या कर दिया, मैंने इसको अभी अभी खरीदा था, चलो ज़मीन पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो। और अब कोची ज़मीन पर बैठकर इससे माफ़ी मांग लेता है और ये देखकर उस आदमी के दोस्त हंसने लगते हैं। और अब पहला दोस्त कहता है इसने तो असली में ज़मीन पर बैठकर माफ़ी मांग ली। और अब दूसरा कहता है तुम में कोई स्वाभिमान बचा भी है या नहीं। और अब वो कोल्ड ड्रिंक वाला आदमी कहता है हद है कमजोरी की। और अब ये कोइची को लात मारने ही वाला होता है कि कोइची अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से स्लाइडिंग करता हुआ चला जाता है। और अब ये तीनों गुंडे इसके पीछे भागने लगते हैं, पर इसके लगातार स्लाइडिंग करने की वजह से ये गुंडे इसको पकड़ नहीं पाते। और अब हमें बताया जाता है कि कोइची एक स्टूडेंट है और इसकी पावर स्लाइड और ग्लाइड है और इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए इसको किसी भी सरफेस को अपने कम से कम 3 पॉइंट से टच करना होता है। पर कोइची की स्लाइडिंग की स्पीड अभी एक स्लो बाइक जितनी ही है। और अब इसको स्लाइडिंग करते हुए देखकर एक लड़की कहती है ये पावर तो बहुत घिनौनी है, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह। और अब ये यहाँ से अपनी क्लास चला जाता है और कोइची शाम को जब अपनी क्लास ख़त्म कर वहाँ से वापस आ रहा होता है तब इसकी नज़र एक युवा लड़की पॉप स्टेप के स्ट्रीट कॉन्सर्ट पे पड़ती है। और अब ये कहता है काश यहाँ पर पुलिस न आ जाए। और अब ये सोचता है काश मेरे पास पॉप स्टेप की जंप वाली पावर होती, पर अब इसको याद आता है कि मुझे तो काम पे जाना था। और अब ये स्लाइडिंग करता हुआ यहाँ से निकल लेता है, पर पॉप स्टेप इसको देख लेती है। और अब ये काम पे जाता हुआ सोचता है कि मुझे फालतू की स्लाइडिंग पावर ही क्यों मिली, लाइफ वाकई इंसाफ नहीं करती है। और काम पर पहुंचकर ये देखता है कि ये लेट हो गया है। अब स्टोर का मालिक इससे कहता है तुम्हारे लेट होने का फाइन मैं तुम्हारी सैलरी में से काटूंगा। और स्टोर को इसके भरोसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। पर अब इस स्टोर में वो दिन वाले 3 गुंडे आ जाते हैं और इसको देखकर कोल्ड ड्रिंक वाला गुंडा इसको कॉकरोच कहता है। और अब ये तीनों इसको ज़बरदस्ती एक अंधेरी गली में लाकर पीटने लगते हैं। और यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक वाला इसको अपनी पावर्स के बारे में भी बताता है और इसके पास नुकीले कांटों की पावर है। और कोइची इससे और इसके 2 चमचों से बहुत बुरी तरह पिटता है, पर कोई भी इसको बचाने नहीं आता है। और अब ये तीनों गुंडे खुद ही बोर होकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब कोइची गुस्से में घर जाकर अपना स्पेशल सूट पहन लेता है और अपनी स्लाइडिंग वाली पावर का यूज करते हुए कहता है कि कानून की किसको परवाह है, आज मैं अपनी पावर खुलकर यूज करूँगा ताकि मुझे बढ़िया लगे। और इसका ये स्पेशल सूट ऑल माइट से इंस्पायर्ड था। और अब ये मेन रोड पर पहुंचकर आम लोगों की मदद करने लगता है, जैसे लोगों को स्टेशंस के पते बताना, बस और ट्रेन की टाइमिंग्स बताना, कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालना और लोगों के कहने पे उनके फोटोज खींचना इत्यादि। और कोइची का सुपर हीरो नाम है नाइस गाय और ये लोगों की मदद बहुत दिनों से कर रहा है, तो यहाँ सब इसको जानने भी लगे हैं, तो बहुत से लोग इसको अप्रिसिएट भी करते हैं। और अब ये कहता है अच्छे काम करके तो मज़ा ही आ जाता है।
और अब ये घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में ये पॉप स्टेप से मिलता है और ये इसको पीने के लिए पानी देती है। और अब ये कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब पॉप स्टेप कहती है तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, कॉकरोच गाय। अब ये कहता है नहीं, नाइस गाय। अब पॉप स्टेप कहती है क्या तुम ऑल माइट का कॉस्प्ले कर रहे हो। अब ये कहता है हाँ, क्योंकि मैं ऑल माइट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और तुम भी ध्यान रखना कि तुम गेम्स खेलती हुई ज़्यादा दूर मत जाना, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और अब ये कहती है एक मिनट, किसने कहा कि मैं गेम्स खेलती हूँ, वो मेरे असली के कॉन्सर्ट्स हैं। और ये बोल ही रही होती है कि गलती से पॉप स्टेप का हाथ उस कोल्ड ड्रिंक वाले गुंडे को लग जाता है। और दरअसल ये तीनों गुंडे अभी इनके पास से ही गुजर रहे थे और अब ये लोग पॉप स्टेप को पकड़कर उसको दीवार के लगा देते हैं। अब ये आपस में बात करते हैं, देखो कोट के नीचे इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और अब इनमें से एक कहता है मैं इसको जानता हूँ, ये वही फेमस लड़की है जो अजीबोगरीब कपड़े पहनकर अपने आप को हीरो समझती है। और अब कोल्ड ड्रिंक वाला इसका मुंह पकड़ लेता है और इससे कहता है इतना ज़्यादा मेकअप लगाकर तुम हीरो नहीं बल्कि एक विलन लग रही हो। और ये इसको बुल्ली कर ही रहे होते हैं कि नाइस गाय बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर ये तीनों गुंडे नाइस गाय को धमका देते हैं। पर अब इसका ध्यान पॉप स्टेप के आंसू पे जाता है और अब ये हिम्मत जुटा के इनके ऊपर सरप्राइज अटैक करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उल्टा कोल्ड ड्रिंक वाला गुंडा इसको पहचान लेता है और अब ये कहता है हम तुम दोनों को बस पीटेंगे नहीं बल्कि तुम दोनों का बहुत बुरा हाल कर देंगे और वो स्टोर जहां तुम काम करते हो वो भी नहीं बचेगा और हम उस लड़की के कपड़े भी फाड़ देंगे। और अब ये नुकीले कांटों वाला गुंडा अपने नुकीले कांटे नाइस गाय के मारने ही वाला होता है कि बिल्डिंग पे से कोई छलांग लगाकर नीचे इनके पास कूद जाता है और इसका नाम है नकल डस्टर। और अब ये उस नुकीले कांटों वाले गुंडे के एक तेज घूसा मारता है और इन गुंडों से कहता है मैं तुम जैसे कचरों की सफाई करता हूँ। और देखते ही देखते ये बाकी दो गुंडों को भी पीट देता है और ये इन दो गुंडों की जीप भी चेक करता है। अब ये नाइस गाय से कहता है मैं तुम्हें एक हीरो बना दूंगा, पर नाइस गाय इससे कहता है मुझे हीरो नहीं बनना क्योंकि मेरी पावर को कभी भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। और ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि ठीक इसी समय वो नुकीले कांटों वाला पॉप स्टेप को अपना होस्टेज बना लेता है और कहता है कि मैं कांटों से इसका चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दूंगा। और ये सुनते ही नाइस गाय अपनी पूरी जान लगाकर इस कांटे वाले को टक्कर मार के पॉप स्टेप से दूर कर देता है। और अब नकल डस्टर इस कांटे वाले को एक बहुत तेज पंच मारते हैं और ये पंच इतना पावरफुल था कि ये इसी में नॉकआउट हो जाता है। अब नकल डस्टर इसकी जीभ चेक करते हैं और अब ये कोइची के साथ इसके घर आ जाते हैं और ये कोइची से कहते हैं तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। आगे ये कहते हैं इस शहर में ट्रिगर नाम का एक ड्रग फैल रहा है और उसको लगाने से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है पर आदमी की पावर बढ़ जाती है और अगर इसको जल्दी से रोका नहीं गया तो पूरे शहर में विलन्स ही विलन्स होंगे और इसको लेने वाले की जीभ काली हो जाती है और इसीलिए मैं उनकी जीभ चेक कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों गुंडों ने ट्रिगर को ले लिया है। अब अगले दिन कोइची नकल डस्टर के साथ मिलकर ट्रिगर को बेचने या लेने वालों को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते हुए इनकी मुलाकात पॉप स्टेप से होती है। अब कोइची इससे कहता है अगर मैं नकल डस्टर की मदद नहीं करूंगा तो ये पूछताछ के लिए किसी को भी पीट सकते हैं। और ठीक इसी वक्त ये एक ऑफिस वर्कर के चिपट जाता है और ये उसके पंच मारने ही वाला था कि यहाँ पर इरेजर हेड आ जाता है और माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटी का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।